जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका इग्नाइट स्टडी क्लासेस में। यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आगामी लेखपाल और वीडियो की परीक्षा हेतु जो समास की हम टेस्ट सीरीज चला रहे थे, उसी क्रम में ये अंतिम पार्ट उसका लेके आए हैं। पार्ट 5 है ये, और इसी के साथ ही आपके लगभग 125 प्रश्न आज कंप्लीट हो जाएंगे। और जो 125 प्रश्न आपको जो कराए हैं हमने, हमारी कोशिश बस यही है कि आपको आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न आने हैं, 2 से 3 या 3 से 4 समाज के जो प्रश्न आएंगे वो इन्हीं में से देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, आज जन्म में कौन सा समास है? तो आज जन्म में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, अव्ययीभाव समास। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, धनहीन में कौन सा समान है? तो धनहीन में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, स्वर्गगत में कौन सा समास है? तो स्वर्गगत में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 4, पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो पुस्तकालय में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, दशानन में कौन सा समास होगा? तो दशानन में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, त्रिलोचन में समास है, तो त्रिलोचन में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कमल नयन में समास होगा, तो कमल नयन में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारण समास। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, अन्न जल में कौन सा समास होगा? तो अन्न जल में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी में समास होगा, तो अगला प्रश्न जो अष्टाध्यायी में समास होगा तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10, यथा समय में समास है, तो यथा समय में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव समास। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 11, भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? जल्दी आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव समास। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी, चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 13, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। प्रश्न संख्या 14 पर आ जाते हैं दोस्तों। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो वो कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, संबंध तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 15, सप्तऋषि में समास होगा, तो सप्तऋषि में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 पर आ जाते हैं। यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए। इसके ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं दोस्तों यहाँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन इसके गलत हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17, अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो अजात शत्रु में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 18, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो किस समास का समस्त पद हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंगाजल शब्द में समास का भेद बताइए। तो गंगाजल जो शब्द है उसमें किस समास का भेद हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। तो सतसई शब्द में जो समास का किस समास का भेद है बताइए दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 21, धीरे धीरे में समास होगा, तो धीरे धीरे में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ये तो बहुत आसान है, जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 22 पर आ जाते हैं। निम्न में कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो चक्रपाणी में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं अगले प्रश्न पर। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः कौन सा समास है? तो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों तीनों शब्दों में? जल्दी से बताइए। ये सभी जो है बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। पंचानन में कौन सा समास है? तो पंचानन में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 25। सरासर में कौन सा समास है? तो सरासर में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययीभाव समास। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 26। योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 27। त्रिवेणी में कौन सा समास होगा? तो त्रिवेणी में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 28। चौमासा में समास है, तो चौमासा में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 29। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो आप समझ ही गए होंगे, युधिष्ठिर की बात हो रही है, तो किस समास का विग्रह पद हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अलुक तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो कौन सा शब्द है जिस बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो सामने दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, दशानन। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 31। पथ भ्रष्ट समास में समास होगा, तो पथ से भ्रष्ट जो हो जाता है उसमें कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 32। निम्न में कौन सा कर्म धारण समास का उदाहरण है? तो कौन सा होगा ध्यान में से? जल्दी बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, नील गगन। ठीक है, देव जो मानव है यह किस समास का उदाहरण है? तो जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्म धारण समास। ठीक है दोस्तों, और राजपुत्र में कौन सा समास होगा? तो राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, राज तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। प्रतिमान शब्द में समास होगा, तो प्रतिमान शब्द में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास। ठीक है दोस्तों।